नहीं होता किसी कालखंड में, ऐसे भगवान की चर्चा। उनका जो धाम है कौन सा? श्री धाम मथुरा, श्री धाम वृंदावन और श्री धाम बरसाना। इन धामों का जो सेवन करता रहता है, आता जाता रहता है, अथवा एक बार जाने के बाद वो ध्यान करता है, तो कहते हैं उसके लिए बहुत चौंकाने वाली बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? निरस्त कोपम सत्यम परम धीमहि। कहा उस जीवात्मा का रोना धोना बंद। अब उसकी आंखों में प्रेम के आंसू तो हो सकते हैं, लेकिन समस्याओं के आंसू नहीं रहेंगे। कहा क्यों महाराज? कहा इसलिए कि भगवान जैसे हैं वैसे उनका धाम भी चिन्मय होता है, भगवान के परिकर भी चिन्मय होते हैं। इसलिए कह रहे हैं ऐसे भगवान के धाम का, ऐसे भगवान के लोगों का जो आश्रय लेता है उसका रुदन बंद हो जाता है, उसका आवागमन बंद हो जाता है। क्योंकि क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जनि शयनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठने शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते। क्या कहता है? कहते हैं मरते समय जीवात्मा को याद किसकी आती है? जहां आपने समय खर्च किया है, जहां आपने अपने उम्र के सारे हिस्से को बिताया है, उन्हीं लोगों की याद आएगी। और कहते हैं मरते समय जो मांगोगे वही बनोगे, जो सोचोगे वही बन जाओगे। इसलिए कहते हैं रोज रोज समय निकाल करके थोड़ा थोड़ा अपने ठाकुर का ध्यान करते रहो। जो इस शरीर मिला है यह शाश्वत नहीं है और सत्य भी नहीं है। करें जैसे आपकी गाड़ी, आप अपनी गाड़ी से जाते लेकिन आप गाड़ी नहीं है, ऐसे ही हमारे इस शरीर को जो शरीर मिला हुआ है ये मालिक ने साधन दिया है, यह सिद्धि नहीं है, ये साधन है और इसी से भगवत भजन किया जाता है। आनंद आ गया महाराज। अब आगे बता रहे हैं हमारे 6 प्रश्न है गुरु जी। कौन सा? इन्हीं 6 प्रश्नों पर भागवती संहिता शुरुआत होती है और पूर्णता की तरफ प्रवेश पा जाती है। पहला प्रश्न कहा महाराज, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, गर्भगृह में कई भगवान की मूर्तियां लगी होती हैं, हर भगवान के पास मस्तक चढ़ा के प्रणाम करते हैं और कुछ सामग्री होती है भेंट कर देते हैं। जैसे कहा एक बार एक मंदिर में बहुत सारे भगवान के विग्रह लगे हुए थे। एक माता जी चरौरी और जल का लोटा लेके गई पूजा करने के लिए। 2 दाना चरौरी चढ़ा दिया, थोड़ा जल गिरा दिया, जय हनुमान जी महाराज की, फिर चढ़ा जय सरस्वती मैया की, फिर चढ़ा जय भोले बाबा की, फिर चढ़ा जय गणेश भगवान की। सबको चढ़ाती गई। एक देवता छूट गए ठाकुर जी और आधे रास्ते आ गई माता जी ने कहा भगवान राधा कृष्ण तो छूट गए, वो कह रहे हैं कि मुझे चरौरी चढ़ाना भूल गई, अब तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तो कह रहे इसमें भूल हो गई क्या? हाँ भूल हो गई। क्यों? अज्ञानता के कारण। अगर ज्ञान परिपक्व होता कि वही ब्रह्म शिव है, वही ब्रह्म राम है, वही ब्रह्म कृष्ण है, वही ब्रह्म हनुमान है, तो शायद ऐसी गलती नहीं होती। इसलिए हे महात्मा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी एक देवता का नाम बताइए जिसकी पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाए। मेरा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि शास्त्र बहुत हैं, इतने शास्त्रों को पढ़ने के लिए मानव का जीवन बहुत कम है। अब बताइए रामायण शब्द कोटि अपारा, 100 करोड़ तो रामायण है अपने यहाँ, पढ़ सकता है कोई?
ग्रंथ का नाम लिखते लिखते आंख खराब हो जाएगी। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, फिर उसके बाद उप पुराण है, कितना पढ़ पाइएगा? कहे इसलिए महाराज हमें तो आप एक देवता का नाम बता दो। तीसरा प्रश्न है कि भगवान सर्वसमर्थ ईश्वर वो सब सर्वशाली है, वो चाहे तो अपने गोलोक धाम से बैठे बैठा जिसको जो चाहे वो कर दे। अड़ो अड़ियान महतो महियान, वह चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे और ब्रह्मा को मच्छर से भी गया गुजरा बना दे। इतनी सामर्थ्य उस मालिक में है। फिर ये बताओ यहाँ जन्म क्यों लेता है? और फिर मेरा अगला प्रश्न, जन्म लेता है तो हमारे भगवान कितने हैं? शास्त्रम किम पुराणम, हमारे शास्त्र में कितने भगवान के नाम लिखे गए हैं? 24 अवतार कि 10 अवतार? मेरा अगला प्रश्न है महाराज, सुखदेव स्वामी तो अपनी आत्मा में रमण करने वाले महात्मा थे, जो अपनी आत्मा के अलावा किसी को नहीं मानते थे। ऐसे महात्मा ने भागवत संहिता कैसे पढ़ लिया, कहां पढ़ लिया? और मेरा अंतिम प्रश्न है, आप बताएं कि भागवती संहिता लिखी कहां गई, किसने लिखा इसको? इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। इसको सुनकर के सूर्य महाराज मुस्कुराने लगे। वाह महात्माओं, मुझे मालूम है कि आपको पता है कि भगवान के अवतार कितने हैं। मुझे यह भी मालूम है कि भगवान यहाँ आते हैं तो क्यों आते हैं, आपको मालूम है। लेकिन आपने प्रश्न किसके लिए किया है? जनमानस के कल्याण के लिए, ये मानव को पता लगे कि उसकी समस्याओं का अंत कहां है। इसको सुनकर के सूर्य महाराज बताने लगे, कहा महात्माओं आइए सबसे पहले हम सुखदेव स्वामी को बुला लेते हैं। सुखदेव स्वामी आ जाएंगे तभी तो कथा सुनाएंगे राजा परीक्षित। पूरे सुखदेव भगवान कदियं प्रवचन्तमवेतमपेतम द्वैपायनो विरह पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु अस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसा महात्मा जो मैया के गर्भ से पैदा होने के बाद ही तुरंत संन्यास की तरफ चले जा रहे हैं। बताओ ऐसा बालक आपने कभी देखा सुना है? पैदा होते ही संन्यास की तरफ जा रहे हैं और पीछे पीछे वेदव्यास भगवान कह रहे हैं बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारा नामकरण संस्कार कर दूं, तुम्हारे और संस्कार कर दूं, रुक जाओ। लेकिन सुखदेव स्वामी ने सुना नहीं। उत्तर किसने दिया? करो अभिनेतु, वृक्षों ने कहा अरे वेदव्यास जी एक बार आपके बेटा बन गए, आप इतनी तरह कर रहे हैं, आपको याद भी नहीं होगा, पता नहीं कितनी बार आप इनके बेटा बन चुके हैं। इसको सुनकर के वेदव्यास भगवान आश्चर्यचकित रह गए, वाह मेरा पुत्र इतना महान है। और वहीं एक घटना और घटी। सरोवर के किनारे कुछ देवियां स्नान कर रही थी। 16 वर्षीय सुखदेव स्वामी जा रहे, उनको लज्जा भी नहीं आई, स्नान करते रहे। और वेदव्यास जैसे गए, उन देवियों ने अपने बस को धारण करने शुरू कर दिया और कहा बाबा मुझे क्षमा करना, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको देखने में भूल हो गई। वेदव्यास ने कहा कि तुम लोग मेरी पोती के समान हो और अभी मेरा युवा नौजवान बेटा जा रहा था, उसे देखकर आपको शर्म नहीं आई? कहा बाबा क्षमा कीजिएगा, आपने आपके बेटे में जमीन आसमान का अंतर है। क्या आपको ये पता है कि कौन सी स्त्री है कौन पुरुष है? लेकिन आपके बेटे को मालूम ही नहीं कि स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। हर जगह वो परमात्मा राधा कृष्ण को देखता है, इतना अंतर। इसको सुनकर के वेदव्यास जी लौट आए, वाह इतनी दिव्यता मेरे पुत्र में और मुझे मालूम नहीं। लौट आए, धन्य हो गया मैं। वेदव्यास जी लौट आए। अब कहते हैं सुखदेव स्वामी के प्राकट्य की कथा सुना रहे। सुखदेव स्वामी प्रकट कैसे हुए? गोलोक धाम में सुखदेव स्वामी कभी राधा जी के हाथ पे बैठ करके दाडिम के दाने खाते। दाडिम समझ गए आप लोग? अनार का दाना। राधा जी अपने हाथ में अनार के दानों को लेकर के सुखदेव स्वामी को खिलाती, उनके मस्तक को सहलाती थी जी, और कहती
सुखदेव, एक बार पृथ्वी पर चले जाओ, धर्म का प्रचार प्रसार करो। कहा नहीं स्वामी जी, मुझे नहीं जाना है, मैं यहीं ठीक हूं। कहा नहीं नहीं, बस चले जाओ। कहा मुझे नहीं जाना है, वहां भगवान विष्णु की माया बड़ी प्रचंड है, पकड़ लेगी, मैं नहीं जाना चाहता। राधा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम्हें भगवान विष्णु की माया कभी छुएगी भी नहीं, तुम जाओ। सुखदेव स्वामी ने कहा कि नहीं नहीं स्वामी जी, आपको छोड़कर मुझे कहीं जाने का मन नहीं होता, मैं कहां आपका दर्शन पाऊंगा, ये गोलोक धाम मुझे कैसे दिखाई देगा, मुझे तो यहीं रहने दो। लेकिन स्वामी का आदेश हुआ, सुखदेव स्वामी आ गए और आए कहां? करें अमरनाथ की तरफ। अमरनाथ की बर्फीली गुफा में एक सुखिनी की गर्भ से सुखदेव स्वामी का अंडा के रूप में प्रादुर्भाव हो गया। और इधर एक बड़ी प्यारी घटना घटी। भगवती सती माता के यहां उनके गुरुदेव भगवान पधारे कौन? नारद जी। लीला में नारद जी गुरु हैं, लेकिन नारद जी ने कभी भी सती माता को शिष्या नहीं समझा। क्या समझा? जगत माता। वो गुरु है लेकिन उनको जगत माता समझा, और जगत माता ने नारद जी को ऋषि नहीं समझा, साक्षात गुरुदेव समझा। ये है रिश्ता। करे यार, नारद जी महाराज भगवती सती के यहां पधारे। सती माँ ने कहा अरे आइए आइए गुरुदेव भगवान, आज आप मैं मेरा घर पावन हो गया, मेरा घर पवित्र हो गया, बड़ी कृपा किया आपने, आपका पैर धोऊंगी, आपकी आरती उतारूंगी, आपको माल्यार्पण करूंगी, आपके चरणों में वंदना करूंगी। बहुत कुछ कहा, निवेदन किया। कहते हैं सती जी ने जो भी किया, नारद जी मुस्कुराते हुए स्वीकार करने लगे और करते हुए पूछा कि देवी सब ठीक चला? हाँ महाराज, बहुत बढ़िया चल रहा है। और कहा पूरे विश्व में, पूरे त्रैलोक्य में मेरे जैसा गृहस्थ जीवन किसी का नहीं है, न था न है न होगा। कहा वाह क्या बात है। हमारे कम से कम इतने शिष्यों में एक शिष्य बोला तो सही कि हम बहुत सुखी हैं। नारद जी ने कहा कि देवी एक बात आपसे पूछूं, सही सही बताना। कहा महाराज पूछिए। गुरुदेव से कोई अपने कभी झूठ बोलता है क्या? आप बोलिए। कहा ये बताइए, आपके पतिदेव आपसे प्रेम करते? प्रेम महाराज बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम तो करने वाला कोई है ही नहीं। अरे कहा गुरुदेव मैं आपको क्या बताऊं, गुरु द्वारा कान में जो मंत्र दिया जाता है उसे कहा जाता है पत्नी अपने पति को न बतावे, पति अपने पत्नी को न बतावे, इतनी गोपनीयता होती है। एकदम बताना नहीं, नाम जब छुपके करना। करे हमारे पतिदेव तो इतने भोले भाले, वो अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता देते देवी, मैं तो ये राम तारक मंत्र जपता हूं। और इतना ही नहीं, नाम जप करते करते, नाम जप करते करते जीवात्मा की चेतना में जब भगवान का नाम प्रवेश करता है तो स्वामी का दर्शन कराता है। कहा हमारे स्वामी इतने सरल आते हैं। देवी आज मेरे स्वप्न में नहीं, साक्षात बाल राम आए थे, मैंने बड़ा लाड किया उनको, बड़ी आरती उतारी, बड़ा खिलाया उनको, आनंद आ गया। और फिर तरह कभी कभी देवी आज तो बाल कृष्णलाल मेरे यहाँ आए हुए थे, खूब आनंद रहा। क्या बताओ गुरुदेव महाराज, ऐसा कोई हो सकता है? बताओ, अपनी गोपनीय झांकी भी अपनी पत्नी से बता देने वाला ऐसा कहां मिलेगा? नारद जी ने कहा वाह देवी, तब तो आपके पति बहुत प्रेम करते हैं आपसे, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूं, सही सही बताना। कहा क्या आपने कभी सोचा कि गले में जो मुन्नों की माला धारण करते हैं उसे क्यों धारण करते हैं? अब तो सती माता का दिमाग ठंडा, हे भगवान ये बात तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कहा आज पूछना, जब आ जाए आपके स्वामी जी तो पूछना कि हे देवादिदेव महादेव, आप एक गलों में मुन्नों की माला क्यों पहनते हो? अब इस बात को लेकर के सती मैया का जितना प्यार था, जितना प्रेम था, सब भाग गया। अब तो यही बात दिमाग में आ रहा है कि आने तो आज पूछती हूँ, आज तक कितना साल हो गया विवाह किए हुए, कभी चर्चा ही नहीं किया कि मुन्नों की माला क्यों पहनता हूं। आने तो महादेव, आज नारद बाबा गए महादेव के पास और जाकर के वही दूर से प्रणाम किया। देवादिदेव महादेव के चरणों में मैं नारद प्रणाम करता हूं। महादेव ने कहा भैया नारद और प्रणाम, मामला कुछ गड़बड़ है।
क्या गड़बड़ है? नारद जी ने आगे की बात बताई। कहा महादेव मैं आपके घर से आ रहा हूं, आपकी श्रीदेवी जी आपको याद कर रही हैं। अब महादेव की धड़कन तेज हुई, हे भगवान अगर नारद मेरे घर गए हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ करके आए होंगे, आज कुछ न कुछ नया होगा। महादेव गए और जाने के बाद जो सती मैया दौड़ करके महादेव के त्रिशूल को ले लेती थी, उनके डमरू को ले लेती थी, उनके लिए शीतल जल का एक ग्लास लाती थी पीने के लिए, आज महादेव के सामने उतरा हुआ चेहरा लेकर के सती मैया जब आई, महादेव समझ गए कि नारद जी ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। निश्चित रूप से मेरे गृहस्थी में नारद बाबा ने आग लगा दिया। पूछा देवी क्या बात, आपका चेहरा उतरा हुआ है? माता सती ने कहा मुझसे बात मत करिए आप। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतम नमामि। कहा पूरी दुनिया वाले पागल, सही पता सबको नहीं है, सही पता तुझे आप लगा। कहा महाराज झूठा है, आप कर्पूर गौरम नहीं है, आप ऊपर से जितने गोरे अंदर से उतने काले। अब सती मैया के इस प्रहार को सुनकर महादेव कहा देवी क्या कह रही हैं आप? अरे काला तो होता जो कपटी होता है। कहा महाराज आप कपटी नहीं तो और क्या है बताइए? इतना दिन से आप गले में मुंडों की माला धारण किए, कभी आपने बताया कि माला किसकी है? भगवान महादेव मुस्कुराए, वाह देवी इसके लिए आप परेशान हैं? यदि मैं बताऊंगा कि मुंडों की माला किसकी है तो देवी आप इतना प्रसन्न हो जाओगी, इतना प्रसन्न हो जाओगी, कभी जिंदगी में आप दुखी होगी ही नहीं। कहा बताओ महाराज जल्दी बताओ। कहा देवी जितनी बार आपने शरीर धारण किया है और शरीर छोड़ा है वह मुंड मैं अपने गले में धारण कर लिया, आपके अनंत जन्मों की ये मुंडों की माला है। सती मैया की आंखों से प्रेमाश्रु बह गया। वाह ऐसा पति कहां मिलेगा जो मरी हुई पत्नी की मुंडों की माला गले में धारण करता है, इतना प्रेम करता है। इसलिए कहते हैं गृहस्थी के देवता सबसे बड़े देवता हैं तो भगवान महादेव गौरी शंकर। गौरी शंकर जैसी गृहस्थी किसी की नहीं है। सती मैया प्रेमाश्रु बातें महाराज ये बात तुम्हें जानकर बड़ी प्रसन्न हुई कि आप मेरे मरे हुए शरीर से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि मैं बार बार मर क्यों जाती हूं और आप मरते नहीं। कहा देवी मैंने अमर कथा का काम किया है। कहा तो महाराज आपने अमर कथा काम मुझे क्यों नहीं कराया? कहा देवी कई बार जब जब मैं आपको अमर कथा का पान करना चाहा तब तब आपने प्रमाण किया है। जब जब मैंने आपको कथा सुनाने का प्रयास किया है तब तब आप उसको सुन नहीं पाई, क्योंकि महादेव के विषय में आया है। एक बार महादेव माता सती दोनों जा रहे थे, अश्व अपने बैल पर बैठ करके महादेव रुके, एक बहुत बड़े टीले को देखा, वहां साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। सती मैया ने कहा ना यहाँ किसी भगवान का मंदिर है, न कोई यहाँ भगवान दिखाई देता है, न कोई ऋषि न कोई मानव, आखिर हमारे महादेव प्रणाम किसको कर रहे हैं? माता ने पूछा प्रभु किसको कर रहे हैं आप? कुछ नहीं बोला, समय आने पे बताऊंगा। आगे फिर गए, कुछ दूरी तय किया होगा, एक बहुत गहरा गड्ढा दिखाई दिया, महादेव उसमें उतर के दंडवत प्रणाम करने लगे। सती मैया ने कहा हे भगवान हमारे भोलेनाथ, जहां देखो वहीं लंबलेट हो जाते हैं। अब पूछा कि महाराज बताना पड़ेगा आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? देवी जो आपने टीला देखा वह 10,000 पहले यहाँ महात्मा लोग बैठ करके कथा करते थे। यह भूमि इतनी पवित्र है इसलिए मैंने इसको प्रणाम किया, और ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं 10,000 वर्ष बाद यहाँ एक ऐसा संत होगा जो भगवान की कथा का वाचन करे।
ऐसे महादेव। अब आप विचार कीजिए, काश जिस देवी को कथा सुनाने से पहले महादेव ने ये बात बताई, उसको सुनकर देवी का दिमाग ठनक गया। महादेव समझ गए कि योग के अधिकारी ने इसलिए कथा नहीं सुना है। लेकिन महाराज, अब की बार तो आपको मुझे कथा सुनानी पड़ेगी। कहा ठीक है देवी, आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ अमरनाथ चलना पड़ेगा। अमरनाथ की पावनी गुफा में महादेव भगवती सती को लेके गए और डमरू बजाया, डमरू का निनाद करने लगे और कहा कि जो भी हो छुप करके बैठा सब निकल जाओ भैया, अब हम कथा करने जा रहे हैं और कह रहे हैं इस कथा को सुनने का अधिकार सबको नहीं है। कौन कौन सुन सकता है? जिसको हम परमिशन देंगे। इसलिए कहते हैं जब कहीं भागवत की कथा हो तो व्यासपीठ से ऊंचे नहीं बैठते सुनना चाहिए, नीचे बैठते सुनना चाहिए। इस प्रकार से जब महादेव ने अपने डमरू का निनाद किया, चारों तरफ डमरू बजने लगा, सारे पशु पक्षी वहां से भाग गए, कोई वही नहीं था। और कहते महादेव ने कहा कि हे भगवती, ध्यान पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करना, कहीं आपको नींद न आ जाए। महादेव कथा सुनाने लगे, भगवती सती माता कथा सुनने लगी और कहते हैं कथा सुनते सुनते तीसरे स्कंद की कथा जब पूर्ण हुई तो माता जी को नींद आ गई। माता जी सो गई और इतने में एक अद्भुत घटना घटी। जब माता जी सो गई तो कहते हैं वह जो तोते का अंडा था फूट गया, फूटकर उसमें प्राण संचार हो गया। प्राण संचार होने के बाद दिव्य देही धारण कर लिया और दिव्य देही धारण करने के पश्चात ओम 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 का उच्चारण करने लगा। महादेव कथा सुनाते गए। तीसरे स्कंद की कथा, पूरी कथा सुखदेव स्वामी ने सुना और सुनने के बाद अजर अमर हो गए। लेकिन जब महादेव ने आंख खोला का भैया देवी तो सो रही, कथा सुन कौन रहा था? कहा देखा सुखदेव, अरे तुमने मेरी कथा चोरी से सुना? कथा तुम्हें सुनना होता तो कम से कम सामने आके बैठता, तुम ऊंचाई पे बैठकर कथा सुन रहा है, तो है कौन भाई? महादेव ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया, पकड़ो इसे। त्रिशूल दौड़ाया और कहते हैं शुक भागता भागता उत्तराखंड की तरफ शम्याप्राश आश्रम सरस्वती नदी के किनारे वेदव्यास भगवान की धर्मपत्नी भगवती पीठिका, जिनका नाम है, सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी और पुत्र की याचना कर रही थी। उनके मुखारबिंद से सुखदेव स्वामी प्रवेश किए और गर्भ में चले गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। पहुंच गए। महादेव ने कहा कि आपके घर में एक मेरा चोर आया है, उसे बाहर निकालो। कहा महाराज कौन सा चोर? मेरे घर में तो कोई है नहीं, दो प्राणी हूं, मैं और मेरी पत्नी। कहा नहीं नहीं, आपके घर में एक चोर आया, उसे बाहर निकालो, वो मेरा चोर है, उसने विद्या चुराई है। महादेव के इस प्रकार से कहने से वेदव्यास भगवान ने कहा महाराज बताओ आपकी विद्या कौन सी विद्या चुराई? कहा अमर विद्या। उसका फल क्या होता है? कहा उसका फल ये होता है कि उस कथा को श्रवण करता है वह अमर हो जाता है। वेदव्यास ने कहा महाराज जो कथा को सुनता है अमर हो जाता है, तो वह चोर भी अमर हो गया होगा, उससे मार कैसे पाएंगे? वेदव्यास भगवान इस बात को सुनकर भगवान महादेव लौट गए। इस प्रकार से कहते हैं सुखदेव स्वामी की अद्भुत कथा सुनी। आगे फिर कहते हैं कि महाराज इन्होंने इस कथा को श्रवण कैसे किया, पढ़ा कैसे? पैदा होते ही परांत चले गए सुखदेव स्वामी और जाकर के वहां तप करने लगे। ऐसा तप किया कि बड़े बड़े हिंसक जानवर वहां अगल बगल में बैठ करके इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब बताओ, आप कहीं बैठ करके माला जपो और आपके बगल में शेर आ जाए, आप माला जपोगे? अरे वहां एक सब छोटा सा निकल जाए तो खलबली मच जाती है। लेकिन कहते सुखदेव स्वामी कहां जप कर रहे हैं, बड़े बड़े सर्प, बड़े बड़े नाग,
बड़े बड़े शेर हिंसक जानवर चारों तरफ घेरा बना लिए हैं कि हमारे सुखदेव स्वामी को कोई नुकसान न पहुंचाए। और यहां तक कि करे सुखदेव स्वामी को शेर आगे चाटने लगता है। वाह, ऐसा महात्मा तो मैंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं। वहां एक घटना, वेदव्यास भगवान सप्ताह पुराण की रचना कर चुके थे, लेकिन मन को शांति नहीं मिल पा रही थी। मैं क्या करूं, मन को कैसे शांत करूं? अपने मन की शांति का उपाय ढूंढते ढूंढते वेदव्यास से ध्यान करने लगे भगवान का। और जब ध्यान किया, उसी समय एक ऋषि आ गए। कौन आ गया? श्री नारद जी महाराज। जब भी कोई संदेश किसी महात्मा को किसी को देना होता है, वहां कौन आता है? नारद जी। और नारद जी आगे, नारदो देव दर्शनम। नारद जी अगर आ गए तो देवताओं का दर्शन होना सुनिश्चित हो जाता है। अगर नारद आ गए तो पक्की बात है भगवत दर्शन होगा। नारद का मतलब नर संबंधी, जो ज्ञान दे, जो जिसकी बात कभी कोई भगवान भी काट न सके, उसे नारद कहते हैं। नारद जी ने जिसको अपना कहा, भगवान उसे स्वीकार करे या न करे, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा। ये नारद की विशेषता है। अरे आप देखिए, कयाधुनंदन प्रहलाद, जिसके गले में नारद भगवान ने कंठी बांधी, तो भगवान नरसिंह अवतार लेकर गले लगाया कि नहीं लगाया? ध्रुव, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए बिना गुरु के जा रहा था, नारद जी ने गले में कंठी बांधी, भगवान मिले कि नहीं मिले? तो इसलिए नारद जी ने जिसे स्वीकार कर लिया, भगवान उसे स्वीकार करना पड़ेगा ही, ये शर्त है। ऐसे नारद जी महाराज आते हैं, और आए तो वेदव्यास भगवान चिंता बैठे, बड़े चिंतातुर हैं। जैसे नारद जी आए, देखा, दौड़कर वेदव्यास भगवान ने प्रणाम किया, उसे आसन बिठाया, माल्यार्पण किया, आरती उतारी, मुख में तांबूल दिया और कहने लगे। नारद ने पूछा, महाराज आप ठीक हैं? आपने भारतवर्ष के लिए बहुत दिव्य काम किया है, ऐसा काम कोई कर नहीं सकता। आपने भारतवर्ष को 18 पुराण दिए हैं, आपने भारतवर्ष को महाभारत दिया है, आपने भारतवर्ष को 4 वेद दिए हैं, आपने भारतवर्ष को जीव ब्रह्म माया का ज्ञान दिया है। वेदव्यास, आपने राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? कहा, महाराज मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं नारद भगवान कि मैं मुझसे क्या गलती हो गई, किस गलती के कारण मुझे शांति नहीं मिल रही है। नारद जी ने कहा, अगर आप कहो तो मैं बताऊं? कहा, महाराज जरूर बताइए। नारद जी ने कहा कि व्यास भगवान, आपने राष्ट्र के लिए तो बहुत अच्छा काम किया। वेद के आपने 3 विभाग कर दिए, 18-17 पुराण लिख दिए, 5वां महाभारत भी लिख दिया, लेकिन एक गलती आपकी। क्या लिखा आपने? कहा था यज्ञ करते समय पशु नाना है, एक पशु की हत्या कर देना चाहिए, बलि दे देना चाहिए उस यज्ञ में, लेकिन वो यज्ञ सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन जिन्हें मांस खाना था, उन्होंने आपके इस प्रमाण को प्रमाण बना करके रोज पशु काटने लगे। पुण्य की जगह से पाप बढ़ गया। जैसे करें, एक शिष्य अपने गुरुजी के यहाँ गया आश्रम में, और उसको बीड़ी पीने की आदत थी। जैसे वो अपने गुरुजी के आश्रम में गया, आधा घंटा 1 घंटा बैठा, बीड़ी की तलब लगी, निकल गया, बीड़ी पीने लगा आश्रम में ही। अब बीड़ी का धुआं इतना बढ़िया होता, आप लोग जानते हैं, अगरबत्ती से कई 1000 गुना ज्यादा। अगरबत्ती जलाओ, उसकी सुगंध इतनी नहीं आएगी, लेकिन बीड़ी अगर जला दो महाराज, पूरा शहर महका दे। एक आदमी, उसकी खुशबू फैल गई। गुरुदेव ने बुलाया, ओए मूर्ख, बीड़ी पीता आश्रम में, तुझे मालूम नहीं आश्रम है? कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मेरी आदत बन गई है।
चाहूं कि बीड़ी न पिया, लेकिन मुझे रहा नहीं जाता। गुरु जी ने सोचा कि बीड़ी पिएगा ही तो इससे काम किया जाए, इसे मैं परमिशन दे दूं। गुरुदेव ने कहा बेटा एक काम कर, तू रविवार में जाकर के बीड़ी पी लिया कर। अब उसने क्या किया, गुरुदेव भगवान के कहे हुए इस बात को उसने उसका प्रयोग किया। सब जगह भैया सुनो सुनो, इधर आओ, क्या क्या कहा, रविवार में बीड़ी पीने का बड़ा महत्व होता है। लो कहा क्यों, किसने कहा भाई, कहा हमारे गुरुदेव भगवान ने, हमारे गुरुदेव महाराज ने कहा कि जो रविवार को बीड़ी पीता है उसका परम मोक्ष हो जाता है। अरे भैया अब तो सारे लोग बीड़ी पीने लगे। गुरु ने बोला क्यों मूर्ख, मैंने तुझे इसलिए कहा था कि तू बीड़ी पिएगा, मानेगा नहीं, इसलिए एक दिन की छूट दे दी थी, तूने सारे लोगों को बीड़ी पिलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी महाराज, आपने जो एक शब्द लिख दिया अपनी लेखनी से, पशु ना लहे, इसका दुरुपयोग किया लोगों ने, और आपने भगवान कृष्ण के पावन चरित्र का गुणानुवाद नहीं किया है। आप भगवान कृष्ण के पावन चरित्र का गुणानुवाद कीजिए। नारद बाबा ने अपने हृदय के सारे ज्ञान को व्यास भगवान के हृदय में उड़ेल दिया, सारा ज्ञान उड़ेल दिया। वेदव्यास भगवान सरस्वती नदी के किनारे, शम्याप्रास के किनारे, चारों तरफ बर्फीली वादियां हैं, उस बर्फीली वादियों के बीच में अपनी लेखनी से श्रीमद् भागवत महापुराण लिख रहे हैं। और लिखने के पहले जैसे लिखने बैठे तो भैया मैं लिखूं कि सोचूं, एक देवता प्रकट हो गए, कौन, बोली गणेश भगवान की, गणपति महाराज प्रकट हो गए। गणेश ने कहा भैया मैं लिखूंगा तो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं रुकूंगा नहीं, लिखता ही रहूंगा, इसलिए सोच लेना। वेदव्यास भगवान बोलते गए और गणेश भगवान लिखते गए, इसलिए इसका नाम है परमहंसीय संहिता। तो यह भागवत महापुराण वेदव्यास द्वारा बोला गया है नारद बाबा के कहने पर, और गणेश द्वारा लिखा गया है। यह सिद्ध हो गया कि यह कथा दैवी है, अपन लोगों से आई है। और कह रहे हैं कैसे मिला, करे सबसे पहले यह कथा कहां से आई, भगवान नारायण के यहां से प्रकटी ये कथा, और वहां से निकल कहां आई, ब्रह्मा बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा से यह कथा नारद बाबा के पास, नारद बाबा से कथा वेदव्यास के पास, और वेदव्यास से यह कथा उतर करके कहां आई, सुखदेव के पास, और सुखदेव से फिर कहां आई, राजा परीक्षित के पास। राजा परीक्षित न होते तो आज हम लोग ये कथा सुन नहीं पाते। इसलिए महाराज परीक्षित की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। उनको अगर शाप न लगा होता तो ये कथा का प्राकट्य न होता, और कथा का प्राकट्य न होता तो हम लोग कलियुगी जीवात्मा कहां भगवान की कथा सुनने को पाते। करें इस प्रकार से जब सुखदेव स्वामी वेदव्यास ने कथा लिख दिया, तैयार कर दिया, और तैयार करने के बाद सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे इस कथा को वितरित करूं। अब देखो दो जगह कथाएं तो नहीं है, आप सावधानी से नहीं सुनोगे तो फिसल जाओ। क्यों, उधर श्रुति सौनकादि महात्माओं को सुना रहे हैं, इधर वेदव्यास भगवान इसकी रचना कर रहे हैं, और उधर सुखदेव स्वामी इस कथा को सीखने जा रहे हैं। इसलिए अगर आपका ध्यान भंग हुआ तो आप समझ जाओ नहीं बाबू ये कथा कर कौन रहा है, हाँ? इसलिए बड़ी सावधान रहिएगा। आइए तब तक एक भजन हम लोग करते हैं, और करने के बाद कथा में आके प्रवेश करते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। है श्याम नाम की दौलत कभी कभी मिलती
नेकी को पाके तुम कभी अभिमान न करो, नेकी को पाके तुम